मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जर्नी कह सकते हैं, या गुरुजी ने कृपा की, मुझे बुलाया 2001 में अपनी शरण में। उनकी मर्जी के बिना तो हम आ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हम इतने तुच्छ प्राणी हैं। 1 साल से गुरुजी का बुलावा आ रहा था, परेशानियां भी थी, मेरी डॉटर के हेल्थ इश्यूज भी थे और वैसे भी फाइनेंशियल भी था, हेल्थ से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन भगवान बुला रहे हैं और हम नहीं जा रहे, तो ये हमारा ये दुर्भाग्य है, लेकिन उनकी मर्जी थी। 1 साल के बाद सोचा कि भगवान ने बुलाया है। मेरी कुलीग ने मुझे बताया, मैं टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो मुझे बोलती थी गुरुजी बुला रहे हैं, बहुत सारे सत्संग सुनाया करती थी। गुरुजी का कैलेंडर भी उसने लगा दिया जहां हम बैठते थे। तो मुझे इतना बुरा लगता था कि ये सब क्या है, हम ऐसे प्लेस पे बैठे हैं जहां आपके ऊपर ऐसे रिलीजियस चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना था, फाइनली मन में डाला। और जन्माष्टमी वाले दिन देखिए, गुरुजी ने इतने अच्छे दिन मुझे अपने शरण में बुलाया और जाने के बाद तो जैसे हम गुरुजी के ही होके रह गए, गुरुजी ने ही हाथ पकड़ लिया, ऐसे लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सा वर्ड है, कहाँ पे आए हैं, ये क्या इसी अर्थ पर ऐसा होता है। क्योंकि जैसे हमने सुना हुआ था वैसा तो कुछ भी नहीं। जैसे साधु महात्मा होते हैं, पंडित होते हैं, उनके पास भी मैं जाती थी क्योंकि प्रॉब्लम्स थी। ये सत्संग पहले मैंने शेयर नहीं किया, गुरुजी के पास आने से पहले मैं एक जगह जाती थी जो ऐसे दरबार लगाते थे और शब्द चलते थे वहां पे भी, लेकिन उतना मन नहीं टिक रहा था और इसीलिए मुझे लगता था कि मैं गुरुजी के पास नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं वहां जाती हूँ। लेकिन भगवान ने खींचा और मेरी सारी प्रॉब्लम, संगत जी आप देखें, मेरी डॉटर के हेल्थ इश्यूज थे और जाने से एक दिन पहले रात को ही उसे ड्रीम में गुरुजी ने क्या दिखाया कि उसके पैर में से ऐसे बहुत बड़ा एब्सेस बना है, वो फूट गया है और वहां से ब्लड और फ्लूइड की पूरी बकेट भर गया। उसे नहीं समझ में आया कि ये सब क्या है और सुबह बहुत डरी हुई थी। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा जो मुझे गुरुजी के पास ले जाने वाली थी, कहती इसकी कोई प्रॉब्लम है जो गुरुजी ने निकाल दी है जाने से पहले ही। तो संगत जी वो बात सच हुई, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं था लेकिन वो तो जानती थी। उसके बाद उसे वो प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी दर्शन भी नहीं किए थे और वो प्रॉब्लम तो गुरुजी ने पहले ही निकाल दी। तो कितना शुक्राना किया जाए, रोम रोम से शुक्राना, कि जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, हमारे रिलेटिव्स और इवन पेरेंट्स तक जो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, वो ये भगवान करते हैं। और मैं तो हर सत्संग में बोलती हूँ कि ये भगवान है। हम गुरुजी इनको एक रेस्पेक्ट से बोलते हैं, क्योंकि और क्या बोलेंगे, ऐसे भगवान जी तो बोलेंगे नहीं, लेकिन ये साक्षात भगवान है। और ये चीज मुझे उन्होंने समझा दी, मैं इस बात को एग्री करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे मन में डे 1 से डाल दिया कि वो क्या चीज है और समझ आ गया था कि ये भगवान है। और जो चीज हमें ये नहीं दे सकते तो इट मीन्स हमने इतने बुरे कर्म किए हुए हैं कि वो मिल ही नहीं सकते। तो खैर हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, जाना शुरू किया। जैसे बोला गया था कि गुरुजी से कोई बात नहीं करनी है, तो मैं अपने अंकल को नहीं लेकर गई क्योंकि मुझे लगता था अंकल बात करेंगे, बट फाइनली वो नहीं माने। कनेक्शन उनका ज्यादा था, वो जो बाद में हमें क्लियर हुआ। तो जब मेरे अंकल गए, अंकल आंटी कहते हैं गुरुजी के यहाँ, ये तो सबको मालूम ही है, क्लियर करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो अंकल ने जाते ही गुरुजी से पूछा, सीधे चले गए मना करने के बाद भी, कि गुरुजी मैं आपकी फोटो खींच लूं, फोटो ही बोलते थे। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते नहीं, पहले तेरा एडमिशन होगा फिर फोटो मिलेगी। तब ऐसे गुरुजी का स्वरूप नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से मिलता था। 4 मंथ्स में जैसे तरस तरस के मिलता है। और जिस कैलेंडर को मैं क्रिटिसाइज करती थी कि ये क्यों लगा है, वो मैं चुरा कर घर लाई।
और मेरी फ्रेंड इतनी परेशान हो गई कि कैलेंडर कहाँ चला गया, शायद किसी ने स्कूल में फाड़ दिया है, फेंक दिया है। तो मैं बोल ही नहीं रही थी, मुझे लग रहा था नहीं बताऊंगी, लेकिन एक दिन वो बहुत परेशान हुई, तब मैंने उसे बोला कि मैं ले गई हूँ। तो कहती तो बहुत अच्छी बात है, भगवान को चुरा के ले गई है। तो वही कैलेंडर जो गुरुजी का है, उसी स्वरूप को कट करके मैंने मंदिर में पहली बार अपनी मंदिर में गुरुजी के उस स्वरूप को स्थापित किया। तो 4 मंथ्स के बाद मेरे अंकल को गुरुजी ने कहा कि चल बाहर फोटो मिल रही है, ले ले। और जिस टाइम गुरुजी ने बोला कि एडमिशन होगा, तो घर में आके अंकल ने बात की। मैं अंकल के साथ इसलिए नहीं गई थी कि मेरी इंसल्ट ना हो, कहीं इनको डांट पड़े और ये बात करें और डांट पड़ जाए, जैसा कि मुझे बताया गया था कि बात नहीं करनी है। खैर गुरुजी ने बात की। फिर नेक्स्ट डे हम सारे गए, चारों गए, दोनों बच्चे भी और हम भी। तो गुरुजी कहते हैं एडमिशन हो गया। और वो दिन, वो टाइम, वो जगह मैं बिल्कुल नहीं भूलती कि एक भगवान के सामने खड़े हैं और वो हमें कह रहे हैं एडमिशन हो गया। और फिर हमें बाहर सेवादारों ने बताया एडमिशन होने का मतलब आप गुरुजी की शरण में हो, अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। और सच में संगत जी, कोई टेंशन नहीं। इतना गुरुजी ने टाइम हमारा जहां पे पहुंचाया, जिस स्टेज पे हम हैं, उसके लायक मैं तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे अपने कर्मास का पता है कि क्या क्या मैंने किया है, क्योंकि जो मैंने भुगता है। लेकिन गुरुजी के पास जाने के बाद उन्होंने मुझे हर स्टेप पे ऊपर ही लेकर गए हैं। चाहे वो स्पिरिचुअली भी इतना भी समझा दिया। गुस्सा भी बहुत आता था पहले मुझे, लेकिन अब यह है कि कोई गुस्सा करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुजी बैठे हैं, वो देखेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं जो हम लाइफ में नहीं निकाल पाते, लेकिन भगवान ने निकाली कि नहीं, तुमने कुछ नहीं कहना, कोई तुम्हें गाली भी दे रहा है, इट्स ओके, निकालने दो उसको, वो अपने आप देखेंगे। तो इस तरह हमें हमारे गुरुजी के हम जाते रहे, 4 डेज जाते थे। फिर गुरुजी ने 2 डेज किया और फाइनली उन्होंने मुझे बोला, मेरे को ही बोला, वो अंकल को नहीं बोला, कि फ्राइडे आना है तुमने। तो गुरुजी ने फ्राइडे हमारा सबका डे फिक्स किया। तो आज भी मैं इसीलिए फ्राइडे जाती हूँ कि भगवान के दिए हुए वर्ड्स हैं। और मुझे लगता था गुरुजी नाम दें, बताएं जैसे बाकी गुरु बताते हैं। तो ऐसे ही कैबिनेट पे गुरुजी बैठे हुए थे। एक आंटी को कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहायता पाठ किया कर। गुरुजी ने यही जाप सबको दिया। मैंने बहुत बार उनसे सुना। फिर मैं सामने बैठी हुई थी, गुरुजी कैबिनेट पे थे और मैं बिल्कुल सामने। तो मुझे देख के मुस्कुरा के कहते हैं जो सुन रहा हुंदा है ना, उनके वास्ते भी हुंदा है। तो इट वॉज क्लियर टू मी कि ये यही एक जाप है जो हमने करना है। गुरुजी सदा सहाय हमने एड ऑन किया गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, एज रेस्पेक्ट। तो बट मेरे वही मुंह पे चढ़ा हुआ है जो गुरुजी ने बोला था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं तो हर टाइम चलते फिरते वही जाप करती हूँ। तो गुरुजी ने इस तरह हमारी लाइफ को चेंज करना शुरू किया। हम जाते रहे। 2 डेज के बाद 1 डे कर दिया गुरुजी ने। और करते करते ऐसे ही एक बार मेरी डॉटर के लिए रिश्ता आया। अभी वो छोटी थी, लेकिन गुरुजी को मालूम है। इन बिटवीन, इससे पहले अंकल को मुझे लगा कि अंकल से बात कर लेते थे। अंकल को कहते हैं, जैसे ही हम एंटर हुए मंदिर में, गुरुजी अपने रूम से बाहर आए और अंकल को कहते हैं चल डुगरी जा। एक सेवादार अंकल को बोला कि इसको ले जाओ डुगरी। अभी 6:45 या 7 o'clock का टाइम था, गुरुजी बाहर आए ही थे। तो मेरे अंकल ने बोला कि गुरुजी लंगर करके चले जाए। कहते नहीं, वहीं करना। उसी टाइम इनको भेज दिया। फिर हम लोग बाद में आए। तो गुरुजी ने क्लियर किया कि वो टाइम अंकल के लिए वहां ठीक नहीं था। मेरे अंकल को तो उन्होंने न्यू लाइफ दी, वो मैं अभी क्लियर करूंगी इस चीज को। तो डुगरी भेज दिया और लंगर भी बाहर कराया। और कहते नहीं, रुकना नहीं है यहाँ पे। रात को डुगरी में रुका। नेक्स्ट डे फिर वो अंकल मेरे अंकल को लेकर आए। शाम के 4-5 बज गए थे। और जो अंकल लेकर गए थे वो भी पूरी रात के जगे हुए थे।
और जैसे गाड़ी गुरुजी ने चलाई, मेरे अंकल बोलते हैं कि वो सोते हुए जैसे जा रहे थे। तो गुरुजी ने दोनों का कल्याण किया, वहां भेज के अंकल की लाइफ को, उनकी किस तकलीफ को काटा वो हमें नहीं मालूम, वो तो भगवान जानते हैं। आ गए अंकल। उसके बाद मेरी डॉटर की का रिश्ता आया। हमने गुरुजी को लड़के की फोटो दिखाई, रिश्ता भी घर बैठे आया। लड़की की मैरिज के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जैसे ही फोटो दिखाई गुरुजी कहते हैं कर दे। अब अंकल को तब भी इतनी समझ नहीं थी, कहते हैं गुरुजी बाहर रहता है, क्लियर वो अंकल बताना चाह रहे थे, जैसे गुरुजी को मालूम ही कुछ नहीं है, भगवान को क्या मालूम नहीं है। तो कहते हैं क्या ना कर दे। और संगत जी आप बिलीव करें कि हार्डली 13 टोटल डेज लगे। बाहर से आया था लड़का, और सबसे बड़ी बात कि उस लड़के के लिए जिसने हमें बताया था, वो भी हमारे रिलेटिव ही थे, उन्होंने कहा लड़के की कोई गारंटी नहीं है, पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, ये पहले चला गया था, वहां पे क्या करता है हमें कुछ मालूम नहीं है, उसकी इंक्वायरी तुम करा लो। तो हमने तो इंक्वायरी करानी क्या थी जब भगवान ने ही कर दी थी। और गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत खुश है। सॉरी, इतना अच्छा गुरुजी ने उसे लड़का चूज करके दिया कि जो हम, वो कहते हैं ना चिराग लेके भी ढूंढते तो नहीं मिलता, घर बैठे रिश्ता आ गया। 13 डेज में गुरुजी ने मैरिज करा दी। अब लड़का सिटीजन, तो हमें बताया गया 6 मंथ्स लगेंगे, 6 मंथ्स में चली जाएगी वहां। और वो तो ऐसे ही 14-15 डेज में आफ्टर मैरिज मूव हो गया, क्योंकि उसे वहां जॉब ज्वाइन करनी थी। बट गुरुजी को मालूम है उसमें भी कोई कष्ट काटा। 6 मंथ्स में इसका कोई पेपर अभी आना भी शुरू नहीं हुआ, 6 मंथ्स बीत गए थे। अब टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि इंडिया में जैसे होता है पड़ोसी भी पूछना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया, क्या हो गया, लड़की का कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन हमें मालूम था, गुरुजी डेली पूछते थे, जैसे ही जाती थी कि गई नहीं है, फिर आ गई। तो मुझे लगता था कि ये गुरुजी हमसे पूछ रहे हैं, मालूम इनको है, हमसे क्यों पूछते हैं। फिर हमने पूछना शुरू किया, तो गुरुजी ने बोला कि जब मैं आपसे पूछता हूं तो मैं ब्लेस कर रहा होता हूं। और 13 मंथ्स एग्जैक्ट लग गए। और एक दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रोती जा रही थी कि सब क्या हो रहा है। तो अंकल भी बहुत डिप्रेस हो गए, और गुरुजी के पास जाके कहते हैं गुरुजी कुछ नहीं हो रहा, पेपर नहीं आ रहे। तो गुरुजी कहते हैं तेरी कुड़ी है, तेनू ही चिंता है, मेरी कुछ नहीं लगती, हो जाएगा, चल दफा हो जा। और फिर डेली गुरुजी ने पूछना शुरू किया, और 13 एग्जैक्ट मंथ्स लग गए। 13 नंबर हमारा गुरुजी ने ब्लेस किया था। हमारा घर भी, वो भी अभी मैं दोबारा इसको सुनाऊंगी, घर का भी, उस घर का नंबर भी 13, गाड़ी का नंबर भी 13, मैरिज की डेट भी 13 मार्च, और 13 डेज के अंदर सब कुछ गुरुजी ने 13 दिया, और कहा कि तेरा ही तेरा। फिर गुरुजी पूछते रहे, करते करते दिसंबर आ गया, पेपर आने शुरू हो गए। इन बिटवीन इसे बहुत खांसी हुई। इसके फादर इन लॉ ने बोला कि ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेडिकल होना है, सीधा ग्रीन कार्ड मिलता है तो मेडिकल होगा, और चेस्ट का एक्सरे होना ही होना है, और इसे इतने बुरी तरह खांसी है। हम गुरुजी को बोलते थे, गुरुजी कहते दफा हो जाओ, हमेशा गुरुजी ऐसे ही बोलते थे, तो चल दफा हो जा, ठीक है, कुछ नहीं है। हमें पता चल गया था कि वो दफा हमारी बीमारी को कर रहे होते हैं, हमारी तकलीफ को कर रहे होते हैं, बट खांसी थी, नहीं जा रही थी। तो एक दिन फिर हम बहुत पीछे पड़ जाते थे, अंकल तो हर चीज के लिए गुरुजी के पास पहुंच जाते थे पूछने के लिए। तो गुरुजी ने जैसे बच्चे को समझाते हैं, अदरक को कद्दूकस करना, उसका रस निकालना, उसमें शहद डालना और वो चटाना, पूरे उन्होंने पूरे इशारों से क्लियर किया, और ठीक हो जाएगी। वो एक दिन दिया, पैनिक कितने थे, उसके बाद फिर नहीं दिया, खांसी थी कि जा ही नहीं रही थी। एक्सरे भी करा लिया हमने। तो एक्सरे वाले जब रिपोर्ट आनी थी,
क्योंकि बात बहुत छोटी होती है, लेकिन जब अपने पे बीतती है तो वो छोटी भी बहुत बड़ी लगती है। तो मैंने रात को ही गुरुजी को प्रे किया, गुरुजी प्लीज कुछ करना, रिपोर्ट ठीक आए। तो मुझे रात को ड्रीम में पूरी फिल्म दिखा रहे पकड़ के कि देख ले कुछ नहीं है नु। और वही हुआ, सुबह इसकी बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल थी। और जब हम गए तो गुरुजी हंसने लगे, कहने कुछ नहीं है ना। लेकिन वो संगत जी इतना मेजर इशू था कि गुरुजी को खांसी स्टार्ट हो गई। गुरुजी को 2-3 मंथ्स वही सेम खांसी रही और मैं सामने देखती थी और मैं रोती थी। मैंने कहा गुरुजी ये सब आपने क्यों किया? आप ऐसे सबकी प्रॉब्लम्स लेते रहोगे तो आपकी बॉडी का क्या होगा? पेरेंट्स को दो, मुझे देते, आपने अपने ऊपर ले ली। तो मेरे को देख के गुरुजी मुस्कुराते थे। लेकिन गुरुजी को खांसी रही, देखो कितनी बड़ी बात थी कि अपने पे ट्रांसफर की। और हमें गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि कुछ ऐसा बड़ा है। फिर इसकी हमने डेट पूछी कि गुरुजी इसका इंटरव्यू आया तो कि गुरुजी कब भेजें, तो गुरुजी ने 16 अप्रैल को बोला कि इसकी टिकट करा दो। हमने टिकट करा दी, लेकिन इसका पासपोर्ट ही ना आए। 11 अप्रैल को इंटरव्यू हुआ था, एग्जैक्ट मार्च में शादी हुई, अप्रैल में भेजा गुरुजी ने 13 मंथ्स में। अब पासपोर्ट नहीं आ रहा था, इन बिटवीन ये आ गई, बैसाखी आ गई। तो फिर ये बैठ गई गुरुजी के चरणों में, भीड़ में से निकल के कि गुरुजी डेट बदल लो, मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं आया। और 16 की जो है मेरी फ्लाइट है, बीच में छुट्टियां थी। तो गुरुजी कहते हैं दफा हो जा, आ जाएगा, कुछ नहीं बदलनी। क्यों बदलनी है? बहुत गुस्सा किया गुरुजी ने। तो बस इसकी आंखें भर आई, बाहर आ गई। लेकिन संगत जी देखें, 16 तारीख को मंडे का दिन था और इसकी फ्लाइट शाम की थी और इसका पासपोर्ट नहीं आया था। हमने कॉल किया एम्बेसी में, उन्होंने कहा कि हमने भेज दिया कोरियर एजेंसी को वीएफएस में, तो आप वहां पे कॉल करो। उनको किया, वो कहते हैं कि आज पासपोर्ट आ गया लेकिन वेडनेसडे को डिलीवर होगा। फिर हमने उनसे होल्ड कराया, बाई हैंड लाए, गुरुजी ने इसे भेजा। गुरुजी उसे 1 वीक भी डिले कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कुछ तो रीजन था कि गुरुजी ने इतना कुछ कराकर हमारी भागदौड़ भी कराई और 16 मार्च को ही भेजा, अप्रैल को सॉरी। तो कोई रीजन था, वो चीज भगवान जी जानते हैं, उनको पता है। और इसको ब्लेस करने के लिए पहली बार ऐसा हुआ था कि गुरुजी की आरती के लिए पर्चियां निकाली गई थी और उस पर्ची में इसका नाम आया। और इंडिया छोड़ने से पहले इसे गुरुजी की आरती करने का मौका मिला, इसे ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। और जा रही थी तो बहुत सारी चीजें, शिव पुराण, गुरुजी के स्वरूप, उसमें गोल्ड में पेंडेंट बनवाया था कि सब मैं गुरुजी से ब्लेस करवा के जाऊंगी। मेरे अंकल ने बोला कि ये करवाओ और तुम्हें लेके जाना है। अब वो इतना डर रही थी कि मैं तो गुरुजी से कैसे बात करूं, ले जाकर गुरुजी के चरणों में ऐसे टच कर दूंगी और वापस ले आऊंगी कि मैंने ब्लेस करवा लिया। लेकिन गुरुजी ने बोला कि चक्की फिर दे, लिया इधर। दोनों स्वरूप के ऊपर गुरुजी ने साइन करके दिए, शिव पुराण पे साइन किए, पेंडेंट ब्लेस किया और कहने जा ऐश कर। और अंकल को कहते हैं बहुत चंगी कुड़ी है, अनु आप पे छड़ के आना पड़ेगा। और मेरी डॉटर बोलती है कि मुझे ऐसा फील हुआ पूरा टाइम मेरे साथ कोई है और उसकी साथ वाली सीट खाली थी, कोई पैसेंजर नहीं था उसमें। तो ये है हमारे गुरुजी, ये है वो भगवान कि जो हर मन की बात सुनते हैं। और अकेली की, हमने तो सिर्फ गुरुजी के सिर पे उसे अकेले फर्स्ट टाइम इतनी छोटी एज में, और पहली बार बाय एयर की भी जर्नी उसकी फर्स्ट टाइम थी और इतनी लॉन्ग जर्नी भी हमने भेज दिया क्योंकि भगवान खुद साथ जा रहे थे। वहां पर ये पहुंच गई, वहां पे भी गुरुजी ने मतलब इसे पूरी सपोर्ट की, इसकी जॉब से रिलेटेड हर चीज इसको दी। अंकल ने जैसे पूछा गुरुजी इसकी जॉब लग गई है, जाते ही मिल गई थी जॉब, तो गुरुजी कहते हैं और नहीं अनु चंगी मिलेगी। और वो जॉब इसकी छूट गई 1 हफ्ते के बाद।
हमें लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं तो कोई प्रमोशन होगी, कुछ अच्छा होगा, लेकिन जॉब छूट गई तो फिर हम पैनिक, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, इतने पागल हैं कि हमें कुछ पता नहीं होता। तो पर उसके बाद गुरुजी ने इसे एक ट्रेनिंग करवाई, स्टाइपेंड दिलवाकर, जो कि आज तक नहीं हुई। पैसे लगते हैं हर चीज के। इसे 10 से कुछ ज्यादा ही था, 10 या $11, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर आवर इसे स्टाइपेंड मिला, ट्रेनिंग मिली, और फिर बहुत अच्छी जॉब इसने एप्पल में एज रिक्रूटर ज्वाइन की। तो सब ये गुरुजी की कृपा से इसका हुआ। और वो लोग काफी टाइम से गए हुए थे, किराए के मकान पे ही रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी। मैं डेली बोलती थी कि पहले घर ले लो, किराया इतना किराया भरते हो, वहां तो किराया बहुत ज्यादा है। तो कई बार गुस्सा हो जाती थी कि आप हर टाइम पीछे पड़े रहते हो। लेकिन संगत जी, आप देखें 2006 में ये गई है, और 9 में इसे सिंगल फैमिली हाउस गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। $50,000 कम इसकी वो थी, बिड थी, जो कि ऑफर भी कम पे कौन कर सकता है, ये वो भगवान कर सकते हैं। जिसको ज्यादा पैसे मिलेंगे वो कम पे कैसे होगा, कैसा उन्होंने पता नहीं किस तरह से उस प्रॉपर्टी डीलर ने उस डील को किया कि इन्हें वो फायदा हो गया। और वो भी 13, इसको भी 13 नंबर का घर गुरुजी ने वहां ब्लेस कर दिया। और सब हैरान थे कि इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं हो सकता, लेकिन जब गुरुजी चाहते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। और जैसे ये गई थी, इसे इंडियन लाइसेंस मिल गया था, इंडियन लाइसेंस पे ड्राइविंग की परमिशन मिल गई। उसके बाद जब इसने अपना अप्लाई किया, वो खत्म होने वाली थी परमिशन, 2 बार ये फेल हो गई रिटर्न में पास होने के बाद। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता था, ओवर कॉन्फिडेंट थी, इसे लगता था मुझे सब कुछ आता है, और ये एक छोटी सी गलती करती थी और इसका रिजेक्ट हो जाता था। अब थर्ड टाइम ये बहुत पैनिक थी, क्योंकि इसके बाद से इसे वही प्रोसीजर से निकलना था। लेकिन उसी टाइम कहती है कि सामने एक अंकल खड़े थे, बिल्कुल गुरुजी के जैसे, और वो कहते हैं कि तुम्हें लाइसेंस नहीं मिल रहा, मेरे को मालूम है तुम कहाँ गलती करती हो। कहते मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ, मैं बताऊंगा कि तुम कहाँ गलती करते हो, वो गलती मैं फिक्स कराता हूँ, पर मैं $100 लूंगा। तो मेरी डॉटर ने बोला ठीक है, क्योंकि वो बहुत पैनिक थी उस टाइम। उसे लगा कि थोड़ी सी देर के $100 पर, कहते कोई नहीं, इट्स ओके, आप अंकल मुझे सिखा दो। वो ले गए और 2 पॉइंट पे उन्होंने जाके बोला कि आप यहाँ पे ये गलती करते हो, वहां पे ये गलती करते हो, ये नहीं करनी है। मैं कहा थैंक यू अंकल। हार्डली 5 मिनट्स में ये वापस आ गई, और उसके बाद जब इसका टेस्ट हुआ, ये पास हो गई, उसे लाइसेंस मिल गया, बहुत खुश। और फिर वो अंकल खड़े हुए थे, तो कहती अंकल अच्छा रुको, कैश तो होता नहीं, तो मैं आपको चेक ला के देती हूँ। कहते हाँ ले आओ। हंसने लगे, कहते मैंने बोला था ना तुम कहाँ गलती करते हो। और संगत जी, ये जब चेक लेके आई, ना वो अंकल थे वहां पे, ना उनका फोन मिल रहा था, और उनकी ईमेल भी बाउंस बैक हो रही थी। तो किसने, गुरुजी किस फॉर्म में आए, किसको भेजा, इसकी कैसे हेल्प की, ये हम सोच भी नहीं सकते। आज तक वो उनको ढूंढ रही है, लेकिन वो अंकल नहीं मिल रहे। इसके साथ तो कितने केसेस ऐसे हुए, ऐसे मिरेकल्स गुरुजी ने दिखाए। फिर इसने जब अपने घर में सत्संग किए, अब तो बहुत बड़े बड़े सत्संग होते हैं, वहां पे संगत इतनी ज्यादा है कि वो पूरा हॉल लेते हैं। उनके इतने बड़े घर के में भी वो संगत नहीं आ सकते। तो मेरे को हमेशा अभी भी सत्संग में ये अपने थॉट है, मुझे लगता था कि जब गुरुजी हमें सिर्फ चाय प्रसाद देते हैं, तो अब सत्संग में चाय के साथ कुछ ना कुछ रख देते हैं खाने को। तो मेरे को ये शुरू से नहीं पसंद था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो गुरुजी करते हैं वो हमें करना है। तो मैंने इसे बोला कि तुमने चाय के साथ कुछ नहीं देना, क्योंकि गुरुजी नहीं देते थे। कहती ठीक है। अब वहां पे बहुत कुछ देते थे। पर जैसे सत्संग शुरू हुआ, मन के भाव के हमारे अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ना आए, इसे लगा
इसने मेरी बात तो सुन ली, लेकिन लगा के संगत कहेगी कि कंजूसी कर रही है, देखो इसने कुछ नहीं मंगाया। कहती है गुरुजी मैंने ना गलती की मम्मी की बात मान के, मैं छोटे समोसे ही मंगा लेती, कुछ तो करती ना जब सब करते हैं। तो संगत जी आप बिलीव करें, सत्संग शुरू हुआ, वहां बाहर सेवादार 2 खड़े थे क्योंकि ऐसे एंट्री नहीं करने देते। कहती है मुझे नहीं मालूम, उनकी डाइनिंग टेबल पे वही छोटे समोसों के 2 लिफाफे किसी ने रखे और वो सर्व हो गए। बहुत खुश ये, आज तक वो भी मिस्ट्री है, किसी ने नहीं बताया कि वो कौन लाया। और जो सेवादार बाहर खड़े थे जो ड्यूटी दे रहे थे, वो कहते हैं हमारे सामने तो एंटर ही नहीं हुए। तो कभी भी गुरुजी हमारे मन को परेशान नहीं होने देते, कैसे वो चीज पहुंचाते हैं। हमें लगता है ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि करने लगो तो ये ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ ये भगवान कर सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद मेरे अंकल को फिर गुरुजी ने कहा कि अब तो यूएस हुआ जा कुड़ी नो मिला। अब हमारा बैलेंस बिल्कुल 0 हो चुका था, क्योंकि मैरिज की, गाड़ी बदली, घर लिया, घर का तो अभी मैंने किया नहीं सत्संग, सब गुरुजी ने चेंज करवाना शुरू किया। तो सैलरीड पर्सन के लिए हर चीज इतनी आसान नहीं होती। तो उस टाइम हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, बच्चे काम हमारे सब बहुत अच्छे से हो गए थे। लेकिन जब गुरुजी ने कहा तो मेरे को लगा गुरुजी तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे इंडिया में ही कहीं घूम के आना है, डॉटर के पास जाना है, यूएस जाना है, तो लाखों रुपए चाहिए, तो पैसे तो है ही नहीं। बट गुरुजी ने क्लियर किया कि 2007 में 6 में कहना शुरू किया था गुरुजी ने, और उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अंकल की लाइफ बिल्कुल खत्म थी। उस लाइफ को बचाने के लिए, लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने मेरे अंकल को यूएस भेजा था, और पैसे भी उन्होंने अरेंज करा दिए। 2-2.5 हजार रुपए बैंक में होने के बाद गुरुजी ने 10 साल का वीजा दिया। गुरुजी नहीं दिया, कौन दे सकता है। अंकल के सामने लाखों की प्रॉपर्टी लेकर जो लोग खड़े थे उनका रिजेक्ट हुआ है, लेकिन मेरे अंकल का 2,500 रुपए में वीजा गुरुजी ने लगवाया। और जब गुरुजी को पासपोर्ट दिया, गुरुजी ब्लेस करो, तो गुरुजी कहते हैं एवें ही फिकर करदा सी, क्या सी ना कुछ नहीं होना, जा हुन जा। और फिर जब अंकल ने पूछा कि मैं किस स्टेट को जाऊं, तो कहते तू जो मर्जी चला जा। पर अंकल भी 16 मार्च को गए, 16 अप्रैल को मेरी डॉटर गई थी, और गुरुजी ने क्लियर किया था कि इसकी लाइफ नहीं है। और कहा गुरुजी ने कुछ नहीं होने देंगा इन्नू, कि अपनी जान ना देनी पड़े। बिल्कुल अंकल की डेड बॉडी मुझे मंदिर के अंदर दिखा दी थी। गुरुजी चोले में थे। कितना शुक्राना किया जाए, एक जिंदगी कौन दे सकता है, ये सिर्फ भगवान दे सकते हैं। और आज की डेट तक आधा टाइम अंकल वहां रहते हैं, आधा टाइम यहाँ रहते हैं, क्योंकि हमें सत्संग भी पुरानी संगत से, हमसे पहले वालों से सुनने को मिले कि गुरुजी जगह बदल दिया करते थे। और यही होता है, अंकल का इंडिया में रहना ही बहुत कम हो पाता है। वो कोविड में भी सितंबर में उनको यूएस भेज दिया, जबकि ट्रेवल करना इतना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे आए, 1-2 बार काफी बीमार हो गए, तो मुझे इतना डर लग गया था कि यहाँ कम टाइम रहो, वही रहो जहां भगवान ने आपको ब्लेस किया। तो न्यू लाइफ गुरुजी ने दी, उनकी दी हुई लाइफ वो आज जी रहे हैं। तो हर पल शुक्राना है गुरुजी का, कितना शुक्राना किया जाए हम नहीं कर सकते। भगवान के अलावा लाइफ कोई नहीं दे सकता। ऐसे ही सेम लाइफ मेरे बेटे को दी। मेरे बेटे की मैरिज हो गई थी, अभी इसका बेबी नहीं था। ये घर से निकला, और एक रात पहले मुझे गुरुजी ने ऐसे ड्रीम में दिखाया, पूरी इसकी भी डेड बॉडी दिखा दी मुझे, क्रीमेशन ग्राउंड भी दिखा दिया। सुबह उठी तो इतनी स्वेटिंग हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी मैं, गुरुजी क्या दिखा दिया। और इवनिंग में जैसे ही ऑफिस से आया,
इसने गाड़ी उठाई, शालीमार में ही लोकल अभी निकला ही था, गलती भी इसी की थी। इसने किसी गाड़ी को हिट किया। ऐसा हमारी गाड़ी ज्यादा डैमेज हुई, उनको कुछ इतना नहीं हुआ था, बट उसमें मंडी के 4-5 यंगस्टर्स थे जो बाहर आ गए। और फिर आजकल आपको मालूम ही है गुस्सा कितना आता है सबको। ये अकेला था, इसे पकड़ लिया और डिवाइडर की ग्रिल में इसका सिर मारने लगे थे। हार्डली हेयर लाइन इसकी प्रोटेक्शन हुई है। एक सरदार जी आ गए, उनके टू व्हीलर को भी इसने हिट कर देना था क्योंकि ये बहुत फास्ट जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी परवाह नहीं की और इसे पकड़ लिया। उनको कहा कि आप ऐसा मत करो, इनके घर से बुलाओ, फिर आपने जो करना है करो, इस तरह तो इसे लग जाएगी और प्रॉब्लम आपको भी हो जाएगी। तो अगर वो सरदार जी गुरुजी के फॉर्म में नहीं आते तो जो वो कर रहे थे, तो जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था वही हो जाना था। उन्होंने इसे बिठाया, हमें बुलाया, खैर वो सब सेटल हो गया, वो तो एक अलग इशू था, लेकिन सब प्लानिंग गुरुजी की थी। इसे न्यू लाइफ कैसे दी, मुझे क्लियर करके दी कि देख क्या होना था। हम यंग बच्चे क्या से क्या कर देते हैं, डेस्टिनी में क्या होता है और वो कैसे चेंज करते हैं। टोटल डेस्टिनी हमारी पूरी फैमिली की गुरुजी ने चेंज की। उसके बाद इसकी शादी को 5 साल हो गए, इसका कोई इश्यू नहीं था। तो मेरी डॉटर इन लॉ मुझे बोलती थी कि मुझे डॉक्टर को दिखाओ, तो मुझे कभी थॉट नहीं आया कि डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कहा इतने बड़े भगवान बैठे हैं, उन्हें मालूम है डॉक्टर के पास जाके हमने क्यों प्रॉब्लम करनी है, क्यों बॉडी को खराब करना है। मैंने कहा तो हमारे घर में है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुझे ज्यादा लगेगा तो मैं एक अनाथ आश्रम से एक तुझे खिलौना चाहिए मैं ला दूंगी, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स के पास जाकर अपने शरीर को खराब नहीं करना। इसकी मदर तक मुझे बोलती थी। इसने एक बार मुझे बोला कि मेरी मम्मी कहती है तेरी सास तो पागल है, इसे कुछ नहीं पता। मैंने कहा हाँ मैं पागल हूं, क्योंकि भगवान को पता है किस टाइम क्या देना है। और संगत जी आप बिलीव करें, अपने आप आफ्टर 5 इयर्स इसे 2013 में गुरुजी ने बेबी बॉय ब्लेस किया। उससे पहले मेरी डॉटर का वो मैं सत्संग कर तो चुकी हूँ, लेकिन आज फिर मैं करूंगी। डॉटर मेरी छोटी थी, ज्यादा मतलब छोटी क्या मतलब आज के हिसाब से उस मैरिजेबल एज से थोड़ी कम थी, 22 की थी। तो उसे लगा कि अभी हमें अपनी फैमिली नहीं बनानी, अभी हम बच्चे हैं। 4 इयर्स उन्होंने लगा दिए। 4 इयर्स के बाद जब उन्होंने फैमिली प्लान किया तो पता चला कि दोनों के अंदर माइनर थैलेसीमिया है, जो हमें कुछ भी पता नहीं था कि ये होता क्या है। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर दोनों में हो तो बच्चे में मेजर आता है। मेजर का पता था कि उसमें ब्लड चढ़ता है और बच्चे की लाइफ मैक्सिमम आज की डेट में 35 इयर्स है। पर फिर भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं, तुम्हें क्या सोचना है। फिर इसने कंसीव किया, फिर मुझे तब तक गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। फिर मुझे ड्रीम में गुरुजी ने इसका अबॉर्शन दिखा दिया, टर्मिनेट दिखाई प्रेगनेंसी। मेरे को तब भी समझ नहीं आई। मैंने कहा गुरुजी ने काटा है, लेकिन 4th मंथ में टेस्ट होते ही बच्चे में मेजर था, वो टर्मिनेट कराई। अब मैं इंडिया में, मेरी डॉटर बाहर, और मैं इतनी पॉजेसिव हूँ अपनी बेटी के लिए कि यहाँ पे मेरी ये हालत हो गई थी कि या तो मैं सुसाइड कर लूंगी या डिप्रेशन में चली जाऊंगी। और गुरुजी से मैं बहुत बहुत झगड़ा करती थी, मतलब बहुत शिकायतें करती थी। समझ नहीं थी, अक्ल की कमी है, वो तो आज भी है, कौन सी अब भी अकल आ गई है। क्या गुरुजी बोलती थी ये शादी आपने कराई, आप बेबी ना देते, लेकिन इतना बड़ा हमसे पाप करवाया, एक बच्चे की हत्या करवाई, ये क्यों सब करवाया। ऐसे क्वेश्चंस मेरे चलते रहते थे। उसका जवाब मुझे गुरुजी ने दिया कि जिसको तूने देखा भी नहीं उसके लिए तू रो रही है, उसके भी कांटे हैं, तेरे भी कांटे हैं, तेरी बेटी के भी कांटे हैं,
और मुझे संगत के थ्रू सत्संग सुनवाया कि शब्द सुन, सतगुर सबनादा भला मनाइंदा। उसमें व्याख्या आती है कि दो बच्चे कैसे एक कपल के गुरु चरणों में माथा टेकते हुए शरीर छोड़ देते हैं। और मुझे खुद उन्होंने क्लियर कर दिया कि तू शिकायतें मुझसे कर रही है, तेरे कर्म काटे हैं, बजाय थैंकफुल होने के और लड़ाई कर रही है। खैर मुझे समझ तो आ गई कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं और क्या उन्होंने किया है, लेकिन आगे का फ्यूचर तो समझ आ ही नहीं रहा था। अब मेरी डॉटर कहती थी मुझे नहीं कुछ आगे करना, बार बार मैं यही काम थोड़ी करूंगी कि एक मर्डर ही है ना देखा जाए तो इनडायरेक्ट। फिर मेरी गुरुजी से प्रेयर्स, और मेरी हालत ये हो गई थी उस टाइम के मैं कभी भी सुसाइड कर सकती थी, मैं इतनी टेंस हो गई थी। मुझे लगता था कि मेरी बेटी अगर परेशान है, मैं मतलब बहुत पॉजेसिव हूँ डॉटर के लिए, तो मेरा जीने का फायदा क्या है। लेकिन गुरुजी ने फिर मुझे ड्रीम में बेबी बॉय दिखाया 13 में ही। और फिर मैंने अपनी डॉटर से पूछा तो हंसने लगी, इसने कंसीव किया हुआ था। 4 मंथ्स के बाद टेस्ट होता है, फ्लूइड टेस्ट होता है, स्टमक से फ्लूइड लेके, क्योंकि इस तरह के केसेस में टेस्ट ही यही होता है और वो भी बहुत रिस्की होता है, उसमें भी मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। 24 आवर्स बहुत रिस्की होते हैं। बट गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय दिखा दिया था और फ्राइडे का ही दिन था, मंदिर में मैं थी और थॉट आया यही कि गुरुजी ने कहा मैं तेरी कुड़ी दी रिपोर्ट बदल देती है ते मुंडा है, रोया ना कर। अब मैं घर आई तो मैंने अपनी डॉटर को पूछा रिपोर्ट आनी है, कहती है हाँ आनी है, आप सो जाओ सुबह बता दूंगी। लेकिन मैं नहीं सोई, कंप्यूटर पे बैठी रही। उन दिनों ऐसे तो चैट होती नहीं थी, कंप्यूटर पे ही मैसेंजर पे चैट होती थी। 2:30 बजे तक बैठी रही। सेम उसने मुझे बोला कि मम्मी गुड न्यूज है, बेबी बॉय है और बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल है। तो इस बार भी वो चीज मैं क्लियर करती हूँ कि गुरुजी ने बोला रिपोर्ट बदल देती है, मतलब सेकंड टाइम भी सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन गुरुजी ने चेंज की और उसे बेबी बॉय ब्लेस किया। 2013 में जनवरी में उसका बेटा हुआ और 31 दिसंबर को मेरे बेटे को बेटा दिया। इसका भी विदाउट ट्रीटमेंट गुरुजी ने बेटा दिया। इन दो मतलब 2 मुंडे, इसके लिए एक सत्संग है। जब मेरे बेटे का शादी हुई थी 2009 में, तो हम अमृतसर मेरे इन-लॉज रहते हैं, हम वहां गए, फिर हम जलंधर मंदिर आए, उसके बाद डुगरी आए। तो हम बापूजी से मिले तो बापूजी कहते हैं अंकल को पाले कुड़ी दे बच्चे। तो मेरी बेटी ने बोल दिया कि बापूजी नहीं है। तो उन्होंने कहा 2 मुंडे। अब उन्होंने 2 मुंडे बोले, इसके बोले, घर में बोले, ये तो गुरुजी जानते हैं या वो जानते हैं। उनके ये वर्ड्स थे, गुरुजी ने निकलवाए और 13 में 2 ही लड़के हमारे घर में आए। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, उनके अलावा कौन कर सकता है। बापूजी जिनको गुरुजी बापूजी ने जन्म दिया वो हमारे लिए उतने ही रिस्पेक्टेबल है। उनके मुंह से निकलवाया तो गुरुजी ने ही निकलवाया। तो वो भी 13 में दोनों को गुरुजी ने ब्लेस किया। तो ये सब कौन कर सकता है, ये गुरुजी कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और स्टार्टिंग का मैं स्किप कर गई, जो मेन था, जो मैं मेनली गई थी गुरुजी के पास, बुलाया तो गुरुजी ने था, मैं क्या गई थी, मेरे घर की प्रॉब्लम थी, मेरी डॉटर की हेल्थ इश्यू थे, वो तो मैंने बताया कैसे गुरुजी ने पहले ही निकाला। मेरा घर छोटा था, 4 मंजिला था, लेकिन ऊपर नीचे के चक्कर में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैरिजेबल बच्चे हो रहे थे। 4-5 साल से हम ढूंढ रहे थे, दिल्ली का कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा था हमारे एडजॉइनिंग में, लेकिन ना तो वो पसंद आता था और ना ही हमारे बजट में था। और जिस घर में मैं रहती हूँ इस ब्लॉक में तो हम आते ही नहीं थे, क्योंकि हमारी पॉकेट नहीं अलाउ करती थी, हमारे बजट में नहीं था। लेकिन गुरुजी ने भेजा, विद इन 3 मंथ्स में इसी ब्लॉक में भेजा।
और ऐसा घर चूज करके दिया जो कि हमारे नेबर में वो लोग खरीदना चाहते थे, लेकिन जो सेलर था उसने इसको बिल्कुल हिडन इसलिए बेचा क्योंकि बैंक के पास मॉर्गेज रखा हुआ था, तो वो शो नहीं करना चाहता था कि मेरे पेपर वहां पे हैं। तो अंदर साइड में ही हम बाहर के थे क्योंकि हम इस ब्लॉक के नहीं थे। वो घर बेच के हमें गुरुजी ने ब्लेस किया। बहुत प्रॉब्लम्स आई, एंड में उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही टोकन मनी लेने के बाद उसके पास पैसे आ गए तो उसका मन चेंज होने लगा। लेकिन गुरुजी ब्लेस कर चुके थे। गुरुजी ने मेरी झोली में पेपर और चाबियां डाली ड्रीम में। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, उसने बोला दिक्कत तो आएगी, गुरुजी ने ऑलरेडी ब्लेस किया है तो कोई प्रॉब्लम है जो पहले से करते हैं। और वही हुआ, कोर्ट में उसने बहुत तंग किया, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग है, घर हमें मिला, जो कि इट वाज माय ड्रीम हाउस, जो इस ब्लॉक में एंट्री नहीं करती थी, वो भगवान ने मुझे दिया। गुरुजी के पास जाने के 3-4 मंथ्स में ही दे दिया था। फिर हमने गुरुजी को चाबियां दी, गुरुजी चाबियां ब्लेस करो, तो गुरुजी कहते हैं ले चाबियां ब्लेस करवाना आया, मैं तो तेन उत्तों तो थल्ले तक सारा ब्लेस किया। फिर गुरुजी ने एक ऐसे कार्ड निकाला मैरिज का, कमांडर शर्मा अंकल की बेटी की शादी थी, कहने ले ब्याह अटेंड कर, तो ब्लेस ही ब्लेस। अब मेरे अंकल, उस टाइम हमारे पास मारुति 800 थी, और मेरे अंकल इतने डरपोक हैं कि वो थे, मतलब अब तो नहीं है, अब तो गुरुजी ने बहुत बोल्ड कर दिया। 10 बजे के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। ड्राइवर को भी ले जाओ तो कहते 10 बजे तक घर होना चाहिए बच्चों के साथ। अब गुरुजी ने पहला कार्ड हमें दिया और कहा ले तेरी ब्लेसिंग है, और हम मारुति 800 पे शालीमार बाग से गुड़गांव में जलवायु टावर के लिए निकल गए, जो बाद में हमने देखा एग्जैक्ट 52-53 किलोमीटर था, लेकिन कोई जीपीएस नहीं होता था। हम सीधे उनके घर पहुंचे तो गुरुजी की ब्लेसिंग लेके वापिस आए। उसमें 2 चीजें हुई, गुरुजी ने ये तो बोला ही कि ब्लेसिंग है मेरी और तुझे जाना है, और सबसे बड़ी बात, जो अंकल डरते थे वो आज तक खत्म हुआ। उसके बाद तो बड़े मंदिर से हम 3-4 बजे भी बड़े फंक्शन से निकलते थे तो अंकल को कभी नहीं लगा। और तब तो इस एरिया में होता भी जंगल था, लाइटें भी ठीक नहीं थी, रोड्स भी प्रॉपर नहीं थी, लेकिन हम आते थे और अंकल ने कभी चूं चा नहीं की। उसी दिन गुरुजी ने वो इनका डर निकाला। तो सब कुछ ये करते हैं कि उनको मालूम है कौन किससे डरता है, उसके किस प्रॉब्लम को निकालना है। ऐसे बैसाखी पे 7 की बैसाखी थी, तो हम रुक गए वहां पे। तो गुरुजी कहते हैं 6 में डॉटर गई थी, 7 में मार्च में अंकल चले गए थे, मैं और मेरा बेटा ही थे, और वहां पे 4 o'clock तक मॉर्निंग में हम वहीं थे। थोड़ी संगत रह जाती थी, हम इधर उधर छुपते रहते थे। तो 4 बजे गुरुजी ने जलेबियां बांटनी शुरू की, ऐसे लाइन लगी। तब इस तरह की मार धाड़ तो नहीं होती थी, कंफर्टेबल होता था। तो गुरुजी ने ऐसे जलेबियां पकड़ी अपने एक हाथ में, हाफ केजी से ज्यादा जलेबियां होंगी, जो मेरे दोनों हाथों में आई। कहते ले जा ऐश कर, आज तो पाल आंटी ने कल्याण करा लिया। अब मुझे तो थैंक यू भी नहीं निकला, क्योंकि मैं इतना डर जाती थी कि पता नहीं क्या, मतलब उनके आगे उनको नहीं मैं फेस कर पाती थी। लेके वहां से भागी फटाफट, और हाफ केजी से भी ज्यादा जलेबियां होंगी वो 4 बजे मैंने सीढ़ियों में बैठ के, जो मंदिर की एंट्री की सीढ़ियां हैं वहां पे खाई। कल्याण तो उन्होंने मेरा किया ही, इतना किया है, हर चीज को उन्होंने बदला है, पूरी लाइफ को बदला है। और कहा, लेकिन हम इतने सेल्फिश है ना कि मुंह से थैंक यू भी नहीं मैं बोल पाई। फिर हम रुके रहे, उसके बाद थोड़ी सेवा की, और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आए। तो इस तरह के मौके ढूंढते थे। अब वो चीजें हम याद करते हैं। सेवा के लिए भी मेरे मन में आता था
कि आंटियां जैसे अब तो बहुत डिफरेंट है कि सेवा सबको दिखती है। तब जो सेवा करता था वो पता भी नहीं चलता था कौन सेवादार है। तो फिक्स आंटियां थी जो कि मंदिर में लंगर प्रसाद बनाती थी। कई बार पता चलता था, कई बार नहीं भी पता चलता था कि कौन है। ऐसे ही उड़ते उड़ते पता चल जाता था ये आंटियां करती हैं। तो मुझे लगता था गुरुजी हमें भी सेवा दे दो, मन करता है, क्योंकि जो भगवान खुद अपने आप से देते हैं उसकी बात ही अलग है। तो गुरुजी को तो मन का सारा पता है। फ्राइडे को जब हम गए तो कहते हैं आंटी सोमवार बड़े मंदिर होके आई। बड़े मंदिर गुरुजी बोलते थे, मंडे को आती थी संगत। थोड़े मुश्किल से 10 12 15, कभी मैक्सिमम हो गए तो 20। खुद ही प्रसाद ले जाते थे, माली अंकल चाय बना देते थे, चाय प्रसाद। और वहां पे जैसे पूरा टाइम मंदिर में घूमो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई भीड़ भी नहीं थी। हम बहुत खुश के गुरुजी ने मंदिर के लिए बोला है, मंडे को मंदिर जाएंगे। और रात को मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाए यही टॉयलेट्स थे, उसी की जगह चेंज होते रहते हैं। बाकी जगह तो यही थी कि सारे टॉयलेट में शिट है, बिल्कुल गंदे पड़े हुए हैं। और मैंने बोला था गुरुजी को, हाँ ये मैं बताना भूल गई, कि गुरुजी सेवा दे दो चाहे टॉयलेट की दे दो, लेकिन मेरे को सेवा चाहिए। हम मंडे को गए, रात को मुझे ऐसा दिखाया। और जैसे ही क्योंकि पूरा टाइम हम बैठे रहते थे, मैं वॉशरूम के लिए गई तो सेम चीज थी जो मैंने ड्रीम में देखी थी। फिर मैंने सारे क्लीन किए, क्योंकि मैंने गुरुजी से मांगा था। तो मेरे मेरे कौन से कर्म उन्होंने क्लीन किए ये गुरुजी जानते हैं। उनको मालूम है वो कैसे हमारे कष्टों को काटते हैं। हम कुछ भी मांगे, उनको पता है किस टाइम सेवा देनी है, कौन सी लेनी है। जब तक वो नहीं चाहे ना सेवा मिल सकती है, ना हम एंटर हो सकते हैं। हम एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते। हम जिसको लेके जाते हैं, मैं अपनी एक फ्रेंड को लेके गई थी, एम्पायर स्टेट की बात है। एक बार गई, सेकंड टाइम जब वो आई तो अब तो हम फिर भी सेवादार बोलते रहते हैं, अनाउंसमेंट होती रहती है, लेकिन हम मोबाइल नहीं छोड़ते। लेकिन तब तो मोबाइल हम ऑफ करके गाड़ी में रखते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि मंदिर में मोबाइल लेकर एंटर हो जाए। अब वो घूमती रही, उसको मतलब एम्पायर स्टेट के बाहर घूम रही है 1 घंटा, लेकिन उसे एम्पायर स्टेट नहीं दिख रहा। कॉल वो कर नहीं सकती, फोन मेरा बंद है। गुरुजी ने उसे वहीं से वापस शालीमार भाग 40 किलोमीटर से ज्यादा है भेज दिया, लेकिन वो एंटर नहीं हो पाई। तो मर्जी थी भगवान की, जब तक वो नहीं चाहेंगे एंटर नहीं हो सकते। हम जिसको भी लेके जाते हैं उसे ब्लेस करते हैं। वो उनको मालूम है, बुलाते ही उसको हैं जिसको उन्होंने ब्लेस करना है, जिसको अपना भगत बनाना है, कैसे एंटर करना है। मेरी एक कोलीग थी ऐसे ही, हार्डली 2 मंथ्स के लिए आई थी। उसके हस्बैंड रिटायर हुए थे गवर्नमेंट स्कूल से प्रिंसिपल। वो संस्कृत पीजीटी थी, तो ऐसी बैठी, उसे पंजाबी भी नहीं आती थी। कहती शर्मा जी का ना ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, और उनके स्टिचेस में से ब्लड निकलता रहता है रात को। पूरे सुबह उनके थोड़े कपड़े खराब होते हैं, मतलब हल्का हल्का ड्रॉप ड्रॉप निकलता है। कहते हम बहुत परेशान हैं, और डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि दोबारा अगर होगी तो इनकी लाइफ को रिस्क है। ये 2004 की बात है संगत जी। और ऐसे फिर चलने दो जैसे चलता है। तो उन्हें पेन भी होता था और इरिटेट भी होते थे। तो मैंने उन्हें बोला हमारे गुरुजी के पास चलोगे? कहते हाँ हाँ चलेंगे। हम ले गए उनको। अंकल ने बोला, मेरे अंकल ने बोला कि आप आज्ञा मत लेना। अंकल को हमेशा ये रहता था कि मैं गुरुजी से बात कराऊं, इंट्रोड्यूस कराऊं, बताऊं इसको क्या प्रॉब्लम है। तब समझाने के बाद भी वो नहीं मानते थे। खैर गुरुजी ने उन्हें कभी मना भी नहीं किया। तो जैसे ही उन्होंने लंगर वंगर कर लिया और उसके बाद बाहर आए, तो अंकल उनको बोलने लगे कि चलो मैं मिलवाऊं। तो वो आज्ञा लेके ऑलरेडी बाहर आ चुके थे। अब अंकल को बहुत गुस्सा आया कि तुम्हें बोला भी था। कहते छोड़ो ठीक है, अब जैसे तुम्हारी मर्जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको मालूम है, आप जाओ आज्ञा लेके आओ। अंकल आज्ञा लेने गए
तो अंकल को कहते हैं कितने ने तेरे शालीमार बाग वाले। अब मेरे अंकल इतने एक्साइटेड, तो उन्होंने बात भी नहीं सुनी और भागने लगे कि गुरुजी बाहर है, मैं बुला के लाता हूँ। कहते नहीं, कल्याण हो गया। और संगत जी आप देखो 2004 की बात है, आज 17 इयर्स हो गए हैं, ना कभी उनका ब्लड आया है और वो अंकल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने 2 बच्चों की शादियां की और अब तो वो इतनी एज उनकी हो गई है कि कोई टेंशन ही नहीं है। तो कहने के बाद मतलब है, फिर वो जाते रहे गुरुजी के पास, गुरुजी ने उनके बेटे की शादी कराई, उनको पोता भी दिया, बेटी की कराई, सब कुछ उनको किया, उनका बहुत फेथ हो गया। तो हम अगर बुलाते भी उसको हैं, हम लेके जाते हैं, तो उसका वो प्रूफ भी देते हैं कि देखो मैं कल्याण कैसे करता हूँ। ऐसे ही अभी रिसेंटली, तब तो गुरुजी चोले में थे, मेरी एक कुलीग है, बहुत अच्छी है वो नेचर की, तो मतलब हर देवी देवताओं को मानती थी, हर त्योहार पे उसने प्रसाद लाना। तो मुझे लगता था कि मैं इसे ना गुरुजी के बारे में बताऊं, इसे मंदिर लेके जाऊं। ये 2-3 इयर्स पहले की बात है। पर मुझे लगता था हर तो देवी देवताओं को मानती है, हमारे गुरुजी तो शिव भगवान है, मतलब इधर उधर हमें भागना नहीं, तो मैं इसे कैसे बताऊं। क्या गुरुजी आप ही देख लो, बहुत अच्छी सोल है, बहुत, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसी लेडी नहीं देखी, आप ही इसे अपना बनाओ। तो गुरुजी ने किया। उसकी डॉटर घर से निकली, नोएडा जा रही थी, उनका एक्सपोर्ट का वहां बिजनेस है, वो अपनी फैक्ट्री में जा रही थी काम सीखने। पता नहीं उसके मन में क्या आया, बंगला साहब गुरुद्वारे में गाड़ी लगा दी और वहां सेवा करने लग गई। इसने कभी भी, बहुत मस्त है, अपनी डॉटर का ना पीछा किया ना फोन किया, जहां आ रही है जा रही है कभी नहीं पूछती। उस दिन अब वो गुरुजी की मर्जी थी, इसने कॉल किया, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, रीचेबल ही नहीं था क्योंकि वो बेसमेंट में थी। फिर फैक्ट्री फोन किया तो पहुंची नहीं। अब ये तो रोने लगी कि इट मीन्स कोई रास्ते में मिस हैपनिंग हो गई है, इसे तो आइडिया भी नहीं कि ये कहाँ पे है। ये हस्बैंड वाइफ सीधे भागे उसी रूट पे जिस रूट पे वो जाती थी, क्योंकि नोएडा का सुन के थोड़ा सा पैनिक हो जाता है हर कोई। अब रास्ते में सिंगल चाइल्ड है, इतना रो रही थी, पता नहीं इसके क्या मन में आया। बाकी और कुलीग से बात भी हो रही थी, मेरे से तो खैर नहीं बात हुई। तो कहती है ओ गुरुजी, गुरुजी हमारी मंजूपाल मैम गुरुजी को मानती है ना, कहती है आप हमारी मैम के गुरुजी हो ना, मुझे नहीं पता, आप मेरी बेटी को मिलवाओ। मतलब लिटरली क्राइंग लाइक ए चाइल्ड। और संगत जी आप बिलीव करें, हार्डली 1 सेकेंड भी ज्यादा है, इसने इतना ही बोला गुरुजी, तो इसकी डॉटर का फोन आ गया। उसने बोला कि मैं ऐसे थी यहाँ पे और अब मैं बाहर निकली हूँ, क्योंकि मैंने ये मांगा था कि गुरुजी जोड़ो, इतनी प्यारी सोल है। गुरुजी ने कैसे जोड़ा, आज की डेट में वो खुद मंदिर आती है, सत्संग कराती है, और अभी पिछले महीने गुरुजी ने उसकी मैरिज कराई। खुद वो गुरुजी को मंदिर में ई पास शुरू हो गए थे, कार्ड देके गई। तो हम जो चाहते हैं वो गुरुजी सब करते हैं, कितना शुक्राना किया जाए। सत्संग तो मेरे अनलिमिटेड है, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे समाप्ति करूंगी शुक्राना करके कि गुरुजी ने जो दिया है वो सारी संगत को देते हैं, मुझे क्या दिया सबको देते हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं। इस टाइम में, इतने खराब टाइम में भी उन्होंने हमारे इतने अच्छे से हमें निकाला है, तो उनका कितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, कि पूरी टीम का शुक्राना जिन्होंने मौका दिया। आपको भी इतनी सेवा की है पूरे कोविड टाइम में, रात रात को बैठ के सबने, तो सबका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, मच जय गुरुजी।